भेतारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम तत्वसार की आज 22वीं कक्षा है। मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी ये कक्षाएं जैन आगमों पर आधारित और मुख्य रूप से अभी गणितानुयोग पर आधारित तत्वों का एवं तत्व स्वरूप का परिचय प्राप्त करने के लिए है। हम तत्वों के स्वरूप को जाने, तत्वों के स्वरूप को जानकर हम अपने जीवन में यथा अवसर पालन कर सकें। पालन करते हुए हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें, हमारे सहयोग से अन्य भव्य आत्माओं को भी धर्म आराधन करने का अवसर प्राप्त हो, हम स्व पर कल्याण में निमित्त बन सकें। यही इन कक्षाओं का एकमात्र उद्देश्य है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय साधु की सामाचारी। सामाचारी का अर्थ है आचरण। आचरण की जो विधि है, साधु के लिए, श्रमण निर्ग्रंथ भगवंतों के लिए तीर्थंकर भगवंतों ने जिस प्रकार की व्यवस्था का प्रतिपादन किया है, उस व्यवस्था को या उस आचरण को सामाचारी कहते हैं। अर्थात उस विधि विधान का पालन करते हुए श्रमण निर्ग्रंथ अपने सम्यक आचार का पालन कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो सम्यक आचार का पालन करने के लिए जो स्वरूप बताया गया है, जो विधि बताई गई है, उस विधि को आगम की भाषा में, शास्त्र की भाषा में सामाचारी कहते हैं। मुख्य रूप से सामाचारी 10 प्रकार की बताई गई है। इस सामाचारी का वर्णन उत्तराध्ययन सूत्र के 26वें अध्ययन में भी हुआ है। उत्तराध्ययन सूत्र के 26वें अध्ययन में
जिसका कि नाम ही सामाचारी अध्ययन है, पूरे विस्तार के साथ कुल 53 गाथाओं में इस सामाचारी का वर्णन किया गया है। अर्थात बहुत ही विस्तार पूर्वक एक एक सामाचारी का स्वरूप और प्रारूप बताते हुए और साथ में अन्य पूरी दिनचर्या का लेखा जोखा उस अध्ययन में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही संक्षिप्त में ठाणांग सूत्र के 10वें ठाणे में सूत्र संख्या 129 में भी 10 प्रकार की सामाचारी का वर्णन आया है। जहां ठाणांग सूत्र में मात्र मूल नाम के साथ 10 नाम के साथ सामाचारी का वर्णन हुआ है, वहीं पर उत्तराध्ययन सूत्र में पहले 10 नाम देकर के फिर उनका परिचय और उनका स्वरूप और प्रारूप भी बताया गया है और पूरी दिनचर्या का भी वर्णन हुआ है। थोड़ा सा अंतर है, कुछ सामाचारी उत्तराध्ययन सूत्र और ठाणांग सूत्र में क्रम का अंतर है और एक जगह शब्द या नाम का भी अंतर है, पर भाव दोनों ही आगमों में वही है सामाचारी के। और भगवान ने ये सामाचारी बता करके, सामाचारी का वर्णन करके फरमाया है कि जो इस सामाचारी का पालन करता है, जो ये सामाचारी बताई गई है, उस सामाचारी का जो पालन करता है, उस आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति होती है। उत्तराध्ययन सूत्र के 26वें अध्ययन की आखिरी गाथा में कहा गया है कि ऐसा सामायारी समासेन वियाहिया जम चरिता बहु जीवा तिन्ना संसार सागरा। यह सामाचारी अध्ययन का फल बताते हुए उत्तराध्ययन सूत्र के 26वें अध्ययन की अंतिम गाथा में यह बात कही गई है कि इस प्रकार सामाचारी का वर्णन किया गया, इस प्रकार की सामाचारी साधु के आचरण के लिए कही गई है। और इस सामाचारी का पालन करके, इस सामाचारी के अनुरूप सम्यक चारित्र का आचरण करके बहु जीवा तिन्ना संसार सागरा, बहुत सारे जीव इस संसार सागर से तिर गए, अर्थात इस संसार सागर से बाहर निकल करके मुक्ति रूपी मंजिल को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसी ये सामाचारी बताई गई है। क्या है ये सामाचारी और इसका कैसे पालन करना चाहिए, इसके लिए ठाणांग सूत्र का एक छोटा सा सूत्र है। आगम के शब्दों में कहा गया है, 10 विहा सामायारी पन्नत्ता तंजहा इच्छा मिच्छातः कारो आवसिया निसिहिया आप क्षणाय पडिपुच्छना छंदनाय निमंत्रणा उव संपय्याय काले सामायारी भवेदस विहाउ इच्छा मिच्छातः कारो आवसिया निसिहिया आप क्षणाय पडिपुच्छना छंदनाय निमंत्रणा उव संपयाय काले सामायारी भवे दस विहाउ। अर्थात परमात्मा फरमाते हैं कि साधु के आचरण संबंधित, सम्यक आचार को पालन करने से संबंधित 10 प्रकार की सामाचारी बताई गई है। 10 विहा सामायारी पन्नत्ता तंजहा, जो इस प्रकार है।
इच्छा मिच्छा तहाकारो, अर्थात इच्छाकार, मिथ्याकार और तथाकार। फिर चौथी सामाचारी है आवश्या, आवश्यकी सामाचारी। पांचवी है निस्सीहिया, नैषिध्य की सामाचारी। छठी आपुच्छना अर्थात आप्रच्छना। सातवीं है पडिपुच्छना अर्थात प्रतिप्रच्छना। आठवीं सामाचारी का नाम है छंदना। नौवीं सामाचारी का नाम है निमंत्रणा। और 10वीं और आखिरी सामाचारी का नाम है उपसंपया अर्थात उपसंपदा। इस तरह से यह साधु जीवन के चर्या को 10 प्रकार से समायोजित करने वाली सामायारी भवे 10 विहाऊ, ये 10 प्रकार की सामाचारी कही गई है। प्रत्येक साधक को इस सामाचारी का बहुत ही सहजता के साथ पालन करना होता है, बहुत ही शालीनता के साथ इस सामाचारी का पालन करना होता है। सबसे बड़ी विशेषता यह है, आगमकारों का कथन है कि ये सामाचारी जबरदस्ती से, बल जबरी से, थोप करके, आदेश दे करके, दबाव डाल करके पालन करवाने की वस्तु नहीं है। सामाचारी सामाचारी ही नहीं, जैन दर्शन में जितनी भी साधनाएं होती है, उन सभी साधनाओं में सभी प्रकार की साधना, क्रिया, तप, जप जो भी पालन करना है, वह साधक अपनी इच्छा से उसका पालन करता है। न किसी का दबाव है, न किसी की उसमें कोई आग्रह वृत्ति है, और न ही किसी प्रकार का कोई प्रलोभन या भय की अवस्था है। जहां भय, प्रलोभन, दबाव, आग्रह वृत्ति, बाहर से इन सारी चीजों को छोड़ करके, इन सारी चीजों से ऊपर उठ करके अपनी इच्छा से जो पालन किया जाता है, वही साधना होती है। इसलिए जब हम प्रतिक्रमण भी करना चाहते हैं तो बात इच्छा से शुरू होती है। इच्छा मिणम भन्ते तुभ्यहिम अब्बनुनाए सम्माने देवसीयम परिकमनम ठाई। साधक प्रभु के सामने अपनी भावना रखता है, इच्छा मिणम भन्ते, अहो भगवान मेरी इच्छा है कि मैं आपकी अनुमति लेकर के प्रतिक्रमण करना चाहता हूं। कायोत्सर्ग करना हो तब भी यही बात है, इच्छामि ठामी काउसगम, भगवान मेरी इच्छा है, मैं कायोत्सर्ग करना चाहता हूं। गुरु चरणों में उपस्थित होकर के चरण स्पर्श करना हो, अपने द्वारा किसी भी प्रकार के लगे हुए दोषों की आलोचना गुरु चरणों में करना हो, तब भी इच्छा की बात आती है। इच्छामि क्षमा समणो, हे क्षमा समण, मेरी इच्छा है कि मैं आपके चरणों में उपस्थित होना चाहता हूं, आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूं और अपनी आलोचना, अपने दोष आपके सम्मुख प्रकट करके क्षमा याचना करना चाहता हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म दबाव की चीज नहीं है, धर्म आग्रह की चीज नहीं है, धर्म भय अथवा प्रलोभन से की जाने वाली चीज नहीं है। धर्म है अपनी इच्छा से की जाने वाली साधना। इसीलिए जहां उत्तराध्ययन में पहली सामाचारी आवश्यही निस्सही कही गई है, वहीं ठाणांग सूत्र में पहली सामाचारी इच्छाकार कही गई।
इच्छाकार, मिच्छाकार और तथाकार, ये तीन पहले रख करके फिर आवश्यही और निस्सही कही गई है। जबकि उत्तराध्ययन सूत्र में पहली आवश्यही, दूसरी निस्सही, तीसरी नंबर पे इच्छाकार, फिर चौथी मिथ्याकार और पांचवी तथाकार। ये क्रम में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन सारी साधना साधक की इच्छा पर ही निर्भर है। बिना इच्छा किया हुआ कोई भी कार्य उसका समुचित फल प्रदान नहीं करती है। किसी भी कार्य का समुचित परिणाम नहीं निकलता है अगर उसे बिना इच्छा से किया जाए। तो यहां पहली सामाचार्य इच्छाकार, अर्थात गुरु के समक्ष ये सारी सामाचारी गुरु चरणों में होती है, गुरु के समक्ष होती है, गुरु की अनुज्ञा से होती है, गुरु से पूछ करके होती है, गुरु के दिशा निर्देश के अनुसार होती है। साधु के जीवन में वो स्थान गुरु का है और श्रावक श्राविकाओं के जीवन में वही स्थान अपने परिवार के जो प्रमुख हैं, घर में पिताजी हैं, दादाजी हैं, तो वो हमारे लिए गुरु स्थान पर है। ये सामाचारी साधु की अपेक्षा से नियत की गई है, लेकिन श्रावक जीवन में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो सबसे पहली इच्छाकार कि गुरु से उनकी अगर कोई सेवा करनी है तो गुरु के समक्ष उनसे कहा जाता है कि आपकी जो इच्छा हो, मेरी इच्छा है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपकी जो इच्छा है आप मुझे आदेश दीजिए, मैं आपकी इच्छा के अनुसार आपकी सेवा और अन्य जो भी धर्म आराधना है, क्रिया आराधना है, या जो भी प्रवृत्ति मुझे करनी है, आप अपनी इच्छा अनुसार बता दीजिए। हम भी ग्रस्त जीवन में बड़ों की इच्छा को पूछ करके अगर काम करेंगे तो कभी भी हमारे जीवन में व्यवहारिक व्यवस्था में कोई बाधा नहीं आएगी। दूसरा होता है मिथ्याकार। कभी कभी गुरु से पूछ कर करने के बावजूद भी, गुरु के द्वारा विधि जान करके सम्यक रूप से आचरण करते हुए भी, प्रमादवश, अज्ञानता के कारण, छद्मस्तता के कारण, कभी विवेक चूक जाने से कोई प्रकार का दोष लग सकता है, किसी प्रकार की स्खलना हो सकती है, संयम में विराधना हो सकती है, और घर परिवार के व्यवहार में भी ग्रस्त के द्वारा किसी प्रकार की गलती भी जीवन में हो सकती है। उस गलती के लिए क्षमा याचना करना, उस गलती के लिए अपनी गलती को स्वीकार करके और उस गलती से ऊपर उठ जाना, उसी का नाम मिथ्याकार है। अर्थात मेरे से यह मिथ्या प्रवृत्ति हो गई है, मेरे द्वारा यह गलत प्रवृत्ति हो गई है, कोई गलती हो गई है, मैं उसके लिए आत्म साक्षी से और बड़ों की साक्षी से आलोचना करता हूं, मिच्छामि दुक्कडम करता हूं, क्षमा याचना करता हूं। इस प्रकार की प्रवृत्ति से जो भी कोई गलती हुई हो या विराधना हुई हो, उससे पुनः शुद्धिकरण कर लेना, उसका नाम मिथ्याकार है। तीसरा है तथाकार। ये बहुत महत्वपूर्ण सामाचारी है, तीसरी सामाचारी। जब भी गुरु भगवंत किसी भी प्रकार का आदेश फरमाए, किसी सेवा आदि के लिए नियोजित करें, अथवा किसी भी प्रकार के सूत्र, सिद्धांत, तत्व आदि का स्वरूप हमें बताएं, तब बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी आनाकानी किए हुए गुरु भगवंतों की बात को तहत वचन कहकर के सिरोधार्य करना चाहिए। तहती ये एक शब्द प्रचलित है हमारे यहां। जब भी गुरु भगवंत उपदेश फरमाते हैं, हम उनके उपदेशों को सुन करके तहत वचन या तहती गुरुदेव ऐसा उच्चारण करते हैं। सूत्र सिद्धांत की परूपणा सुनते हुए
गुरु भगवंतों से किसी भी प्रकार की आज्ञा अनुज्ञा प्राप्त करते हुए किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति के लिए दिशा निर्देश जब मिलता है तो उससे तहत वचन कह करके, गुरुदेव आप जो कह रहे हैं वो यथातथ्य है, मैं इसका पालन करूंगा, ऐसी भावना व्यक्त करना यह तहतिक या तथाकार नाम की सामाचारी है। घर परिवार व्यवहार में भी जब बड़े बुजुर्ग हमें किसी भी प्रकार के कार्य में नियोजित करें, किसी प्रकार का आदेश दें, अथवा घर परिवार की किसी भी प्रकार की मर्यादा या व्यवस्था की हमें जानकारी दें, तब हमें उस बात को बड़ों के सामने हाथ जोड़ करके स्वीकार करना चाहिए, वचनों से भी स्वीकार करना चाहिए और मनोभाव पूर्वक भी स्वीकार करना चाहिए कि आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही किया जाएगा, मैं उसी अनुरूप कार्य करूंगा। ये तथाकार है। फिर चौथी और पांचवी आवश्यया और निस्सीहिया। जिस समय किसी भी कार्य से, चाहे गोचरी के लिए जाना हो, किसी को प्रतिबोध देने के लिए जाना हो, किसी को प्रत्याख्यान कराने के लिए जाना हो, किसी को दर्शन देने के लिए जाना हो, अथवा शारीरिक आवश्यक क्रिया आदि से भी जाना हो, किसी भी प्रकार के कार्य से जब धर्मस्थान से मुनि को, साध्वी को बाहर जाना होता है तब इसका उच्चारण किया जाता है आवश्यया आवश्यया अथवा आवश्यही आवश्यही, ऐसा उच्चारण किया जाता है। अर्थात गुरु के चरणों में यह निवेदन किया जाता है कि मैं आवश्यक कार्य के लिए बाहर जा रहा हूं, और जैसे ही वो अपना आवश्यक कार्य करके पुनः धर्मस्थान में जब लौटते हैं तब निस्सीहिया निस्सीहिया ऐसा उच्चारण किया जाता है। अर्थात गुरु चरणों में यह निवेदन हो जाता है कि मैं जिस आवश्यक कार्य से बाहर गया था वो कार्य पूरा हो गया है, अब उन सभी आवश्यक कार्यों को निषेध करके, उसकी निवृत्ति करके मैं पुनः धर्मस्थान में उपस्थित हो रहा हूं। ठीक वैसे ही ये बात घर गृहस्थी में भी लागू होती है। घर का कोई भी सदस्य किसी भी कार्य से, चाहे वो अपने व्यापार के लिए जा रहा हो, अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा हो, अथवा मित्र आदि से मिलने के लिए जा रहा हो, किसी भी प्रकार के कार्य के लिए घर से बाहर जाए, तब घर परिवार के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हैं अथवा उस समय जो भी उपस्थित हैं घर में, उनको सूचित करके जाना कि मैं अमुक आवश्यक कार्य से जा रहा हूं, और जब वापस आए तब भी घर में सूचना देनी चाहिए कि मैं लौट आया हूं। ये व्यवस्था रहने से घर की अनुशासन व्यवस्था बनी रहती है। आजकल कई बार व्यक्ति बाहर जाते हुए सूचित नहीं करता है, पूछ करके नहीं जाता है, बता करके नहीं जाता है, चुपचाप चला गया। पिताजी को मालूम भी नहीं है कि पुत्र कहीं बाहर गया है या घर में है। आ गया तब भी नहीं बताया, गया तब भी नहीं बताया, आया कब गया कब पता नहीं। उस बीच में अगर कोई किसी व्यवस्था को लेकर के कोई बाहर से कोई व्यक्ति आए और पुत्र के बारे में कुछ पूछे, उनसे मिलना चाहे, तो हम क्या जवाब देंगे? हमको तो पता ही नहीं है बेटा अंदर है या बाहर गया है। तो ये जो व्यवस्था है अनुशासन व्यवस्था के लिए, ये मुनि की अपेक्षा से आवश्यही और निस्सही रूप कही गई है। बाहर जाते समय आवश्यही आवश्यही कहे और वापिस लौटते समय निस्सही निस्सही कहे। इससे दो व्यवस्था होती है, पहला सूचना कर दी जाती है, दूसरा अनुशासन व्यवस्था बनती है, और तीसरा कब गए और कब लौट करके आए ये जानकारी गुरु के पास रहती है। अपने आप पता चलता है किस कार्य के लिए गया। जाते समय भी उच्चारण के साथ आवश्यही आवश्यही कही जाती है, वापिस धर्म स्थान में प्रवेश करते समय भी उच्चारण के साथ निस्सही निस्सही कहा जाता है। उससे कितना टाइम लगा, कहां गया, किस प्रकार की व्यवस्था है, ये सारी जागरूकता, सारी सार संभाल की व्यवस्था इसके अंदर छिपी हुई है, घर परिवार के लिए भी और मुनि धर्म के लिए भी। इसलिए चौथी आवश्यकी और पांचवी नैषेध की। फिर छठी है आपृच्छना। कोई भी कार्य करना हो,
पहली जो इच्छाकार है उसमें तो मुख्य रूप से गुरु से पूछा जाता है कि आपकी क्या सेवा करूं, मेरी इच्छा है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आप बताइए आपकी क्या इच्छा है। लेकिन यहां आप्रच्छना के अंतर्गत सिर्फ सेवा की बात नहीं है, कोई भी कार्य करना हो, किसी मुनि को सवेरे आज स्वाध्याय करना है, किसी मुनि को आज उपवास करना है, किसी साध्वी जी को आज आयंबिल करना है, कोई भी कार्य करना है, सवेरे, दिन में, दोपहर में, शाम में, कोई भी कार्य करना है, कार्य करने से पहले गुरु से पूछना जरूरी है। मुख्य रूप से वैसे गुरु आचार्य होते हैं, और इसके अतिरिक्त हर कार्य आचार्य के पास निवेदन नहीं किया जा सकता। हमेशा हम आचार्य के साथ नहीं रहते हैं, तो जो 3 थाना, 5 थाना, 6 थाना, जो भी संघाड़ा बना हुआ होता है, उस संघाड़े में जो प्रमुख होते हैं उनको पूछ करके ये कार्य, जो भी कार्य करना है, संघाड़े के प्रमुख से पूछा जाना चाहिए, अनुमति ली जानी चाहिए। मात्र इंफॉर्मेशन की बात नहीं है यहां, जस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, परमिशन की बात है। पूछ करके, अनुमति लेकर के वे कहें तो उस कार्य को करना, और वे मना कर दें तो उस कार्य को नहीं करना। ये आप्रच्छना है। ये बात विशेष करके हम स्वाध्यायियों के ऊपर बहुत ज्यादा लागू होती है। स्वाध्यायी के रूप में हम 2, 3, 4 सदस्य कहीं पर भी 8 दिवसीय सेवा आदि के लिए जब जाते हैं, तब एक व्यक्ति जो प्रमुख स्वाध्यायी है, क्योंकि इसी प्रकार से ग्रुप बनते हैं, एक प्रमुख स्वाध्यायी होता है, 2 सहयोगी होते हैं, एक नव शिक्षित भी होता है, सीखने के लिए जा रहा है। किसी भी स्वाध्यायी को कोई भी प्रकार की आज कोई तपस्या करनी है, आज कोई विशेष अपना प्रेजेंटेशन करना है, आज कोई कार्यक्रम रखना है, सबसे पहले उस कार्य को रखने से पहले जो वरिष्ठ स्वाध्यायी है, जो उस पूरी व्यवस्था को संचालित कर रहा है, उन 4 व्यक्तियों में, 3 व्यक्तियों में उनसे पूछना चाहिए। उनको पूछ करके फिर किसी भी कार्य को आगे बढ़ाना। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने पूछा ही नहीं, बड़े स्वाध्यायी ने कुछ अलग योजना बनाई और दूसरे स्वाध्यायी ने कुछ अलग योजना बना दी, तो व्यवस्था में बाधा आती है। घर परिवार में भी यही है, कोई भी कार्य करना हो तो परिवार के प्रमुख से पूछना चाहिए। बिना परिवार के प्रमुख के पूछे हुए और उनकी अनुमति के बिना कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यह छठी आप्रच्छना, पूछ करके, मर्यादा, आ का मतलब होता मर्यादा, पूछ करके मर्यादा पूर्वक कार्य करना, उसका नाम है आप्रच्छना। कभी हो सकता है वो मना भी कर दे, हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, हमने पूछा है, अनुमति मांगी है। निर्णय हमारा नहीं होगा, निर्णय बड़ों का होगा, गुरुजनों का होगा, आचार्य का होगा। कभी वो मना भी कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो सामाचारी है वो प्रतिप्रच्छना। कभी मान लीजिए किसी कार्य के लिए मना कर दिया, उस समय हम वहीं रुक जाएं, उस कार्य को रोक दें, ना करें उस कार्य को। लेकिन हमें लगता है कि ये कार्य बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है, करना जरूरी है, तो उसके लिए उचित समय देख करके दोबारा परीक्षा की जा सकती है। पर वहां निवेदन करना जरूरी है कि मैंने ये बात आपसे थोड़ी देर पहले या 2 दिन पहले भी पूछी थी, कल पूछी थी मैंने आपसे, कल आपने मना किया था। हाँ, ये बताना जरूरी है कि कल आपने मना किया था, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्य करना बहुत जरूरी है, मेरे लिए ये करना बहुत आवश्यक लगता है, इसलिए मैं आपसे इसकी दोबारा अनुमति मांगता हूं। फिर भी आप अगर दोबारा अनुमति देंगे तो मैं इस कार्य को करूंगा, और आप अगर अनुमति नहीं देंगे तो फिर मैं और एक बार इसकी चर्चा नहीं करूंगा। मतलब पहली बार पूछने पर अनुमति मिल जाती है, बहुत अच्छी बात है, वो आप्रच्छना होती है। कभी कभी किसी कार्य के लिए पहले से अनुमति नहीं मिलती है, पहली बार मना कर दिया, तो उचित अवसर देख करके कभी उसके बारे में दोबारा भी प्रतिप्रच्छा भी की जा सकती है, पुनः निवेदन किया जा सकता है। पर पुनः निवेदन में भी आग्रह वृत्ति नहीं रहेगी, अनुमति की भावना रहेगी। अगर आप अनुमति दें तो मैं यह करना चाहता हूं।
फिर भी अगर मना कर दे, दूसरी बार पूछने पर भी मना कर दे, तो फिर उसकी तीसरी बार चर्चा नहीं की जाती है। यह 7वीं प्रतिप्रक्षणा नाम की सामाचारी है। 8वीं और 9वीं सामाचारी बहुत मिलती जुलती है। 8वीं है छंदना और 9वीं है निमंत्रणा। छंदना का मतलब होता है कोई भी संत मुनि आहार में जो भी गोचरी में आहार लेकर के आए हैं, जो भी पदार्थ लेकर के आए हैं, अपने साथी मुनियों के और गुरु भगवंतों के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं कि आप इसमें से जो भी आपकी भावना है आप इसे ग्रहण कीजिए, आपके ग्रहण करने से मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप इसमें से कुछ ग्रहण कीजिए। ये उस समय की व्यवस्था थी जब ज्यादातर साधु साध्वी अपनी अपनी 1 या 2 जनों की गोचरी लेकर के आते थे। पूरे समूह की गोचरी एक साथ लाने की परंपरा आगम काल में नहीं थी। आज इस व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन हुआ है कि जितने भी संघाड़े में साधु साध्वी होते हैं, उनमें 2 संत या 2 साध्वी या कभी 1 संत 1 साध्वी जाकर के पूरी गोचरी लेकर के आते हैं। पहले ऐसा नहीं था। 2-2 के संगाड़े में हम देखते हैं, अंतगढ़ सूत्र के अंदर 6 मुनि थे, तो 2-2 के संगाड़े से 2 अलग गोची गए, फिर 2 अलग गोची गए, फिर 2 अलग गोची गए। तो ऐसे अपने लिए लाए हुए आहार में से किसी भी उपयोगी वस्तु में से गुरु भगवंत को और अन्य साधु भगवंतों को पूछना कि आप इसमें से ग्रहण करिए, ये छंदना नाम की 8वीं सामाचारी है। और 9वीं सामाचारी है निमंत्रणा। आहार आदि लेने के लिए जब जा रहे हैं, जाने के समय पर पूछ करके जाना कि मैं आपके लिए कोई उपयोगी वस्तु हो आप मुझे बताइए, अनुकूल होने पर, निर्दोष मिलने पर मैं आपके लिए आपकी उपयोगी वस्तु लेकर आऊंगा, आप उसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए। जाने से पहले पूछना और फिर उसके अनुरूप लेकर के आकर के उनको उनकी सेवा में प्रस्तुत करना, ये निमंत्रणा नाम की 9वीं सामाचारी है। और सहज में लाई हुई वस्तु में से उनको पूछ करके उनके प्रति प्रस्तुत करना, यह छंदना सामाचारी है। घर गृहस्थी में भी हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी वस्तु हम अपने लिए लेकर के आते हैं, अपने लिए लाई हुई वस्तु में से हम परिवार के अन्य जनों को पूछें और उनको उपयोग में आने पर उनको प्रदान कर दें, उनको दे दें। और इसी तरह से जाने के पहले, जाते समय हम ये पूछ के जाएं कि मैं जा रहा हूं, आपके लिए कोई आवश्यक वस्तु हो तो बताइए, मैं लेकर के आऊंगा। अगर इस प्रकार की व्यवस्था हम करते हैं तो निश्चित ही परिवार के अंदर आपसी स्नेह, आपसी प्रेम और आपसी समन्वय का विकास होता है। तो इस तरह से ये 8वीं और 9वीं जो सामाचारी है, मुनि के लिए मुख्य रूप से गोचरी आदि के संबंध में, और ग्रस्त के लिए संसार की किसी भी व्यवस्था संबंधी, किसी भी वस्तु संबंधी लाने पर हम परिवार के अन्य जनों को भी उसे प्रस्तुत करें और जाने से पहले भी पूछ करके जाएं, और उनकी आवश्यकता की वस्तु अगर हम ला करके देते हैं तो इससे घर परिवार में प्रेम भाव बढ़ता है। आखिरी 10वीं सामाचारी है उपसंपदा, अर्थात कभी कभी, वैसे तो हमेशा अपने गुरु चरणों में रहना यह उपसंपदा है। गुरुदेव, मैं जो भी हूं आपका हूं, जो कुछ है मेरा विकास वो आपकी कृपा से है, यह सामान्य उपसंपदा है। अपने गच्छ में, अपने संघाड़े में रहते हुए अपने गुरु भगवंतों का उपकार मानना, उनकी नेसराय में रहना, हमेशा उनके समीप रहना, यह उपसंपदा है। और इसका एक विशेष अर्थ यह भी है कि कोई विशेष ज्ञान सीखने के लिए, कोई विशेष अध्ययन सीखने के लिए अपने गुरु की अनुमति लेकर के अन्य गच्छ में, अन्य संघाड़े में, अन्य गुरु परंपरा में जाकर के विशेष अध्ययन करने के लिए जाना, वहां रहना, अध्ययन सीखना, गुरु की अनुमति लेकर के जाना, सीखना और सीख करके वापिस अपने गुरु चरणों में लौट आना। तो ये जो अन्य गच्छ या अन्य संघाड़े में जाकर के विशेष ज्ञान, विशेष अध्ययन के लिए
गुरु की अनुमति लेकर के जाना, उसका नाम उपसंपदा है। तो इस तरह से मुनि जीवन के लिए ये 10 प्रकार की सामाचारी कही गई है। और आखिर में उत्तरार्जुन सूत्र में यही बात फरमाई है कि ऐसा सामायारी समासेन वियाहिया जम चरिता बहु जीवा तिन्ना संसार सागरा। अर्थात भगवान ने यह संक्षिप्त में इस प्रकार से 10 प्रकार की सामाचारी कही है। इस सामाचारी का पालन करते हुए बहुत सारे जीव इस संसार सागर से तिर गए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब इसका पालन करते हुए बहुत सारे जीव संसार सागर से तिर गए हैं, मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, तो अब भी जो इसका पालन कर रहे हैं वो भी उसी मंजिल को प्राप्त करेंगे और आगे भी इसका पालन करने वाले उसी रूप में उस मंजिल को प्राप्त करेंगे। अर्थात सामाचारी का पालन करने वाले, चाहे वो भूतकाल में सामाचारी का पालन किया, वे मोक्ष पधारे। वर्तमान में जो सामाचारी का सम्यक रूपेण पालन कर रहे हैं महाविद्य क्षेत्र के अंदर का, आज भी वे जीव मोक्ष पधार रहे हैं। भरत क्षेत्र में वर्तमान में मोक्ष 5वें आर्य में नहीं होता है, तो वे मोक्ष के नजदीक पहुंच रहे हैं, एका भवतारी आदि बन सकते हैं। और भविष्य में भी जो भी आत्माएं इस सामाचारी का पालन करेंगी वो एक न एक दिन मुक्ति को, मोक्ष को अवश्य प्राप्त करेंगी। तो हम इसी भावना के साथ ग्रस्त में रहते हुए ग्रस्त के अनुरूप इस व्यवस्था का अगर हम पालन करें तो ग्रस्त जीवन में सुख शांति बनी रहती है, आपसी प्रेम स्नेह और समन्वय का वातावरण बनता है। और मुनि जीवन में इसका पालन करने से आत्मगुणों का विशेष रूप से विकास होता है, आत्मगुणों की वृद्धि होती है और जीव एक न एक दिन संसार सागर से पार होकर के मुक्ति को प्राप्त करता है। हमारे जीवन में भी ऐसा घटित हो, इसी मंगल भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परूपित दया धर्म का शरणा। 4 शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। सभी से सादर जय जय जिनेन्द्र। जय सादर सादर जय जिनेन्द्र।